हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग अभिक्रिया के प्रकार देख रहे थे और उसमें लगभग सभी अभिक्रिया देख ही लिए थे हम लोग। अब दो अभिक्रिया जो खास करके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, वो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। आइए देखिए, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, अगर ऑक्सीजन जुट रहा है किसी स्पेसी में या फिर हाइड्रोजन किसी स्पेसी से हट रहा है, तो वहां जो रिएक्शन होगा वो होगा उपचयन अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार। देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना या बोल रहे हैं ना, या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। अब सुनिए ध्यान से, एक बात ध्यान से सुनना आपको। देखिए, उपचयन में क्या करें, या तो ऑक्सीजन जुटेगा या फिर हाइड्रोजन हटेगा। तो देखिए, या तो ये काम दोनों एक साथ हो जाएगा या फिर दोनों अलग अलग। या तो किसी स्पेसी में ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। या फिर सिर्फ ऑक्सीजन जुटेगा या फिर सिर्फ हाइड्रोजन हटेगा। ये तीनों में से कोई भी एक काम हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब आइए इधर आगे। उसके बाद आ जाता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जस्ट उल्टा कहेंगे उपचयन अभिक्रिया का। तो अपचयन अभिक्रिया में है ना, ये कहेंगे कि यदि किसी स्पेसी में हाइड्रोजन जुट रहा है या फिर ऑक्सीजन हट रहा है, यदि किसी स्पेसी में हाइड्रोजन जुट रहा है या फिर ऑक्सीजन हट रहा है, तो वहां जो अभिक्रिया होगा ना, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि कॉपर है और प्लस ऑक्सीजन है, ठीक ना। तो कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर करके क्या दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ में 2 2 2 2 बैलेंस हो गया। अब देखिए, इसको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। देखिए, तो कॉपर बेचारा अलग है। यहाँ पर कॉपर के पास है ना, अभी ऑक्सीजन नहीं है कॉपर के पास। लेकिन देखिए, कॉपर जब यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, यहाँ से जब यहाँ आ रहा है ना, तो इसके साथ देखिए जुड़ गया कौन? ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए, कॉपर यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में देखिए कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया। और ऑक्सीजन का जुड़ना हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन के जुड़ना को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोल देते हैं। उपचयन 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 अभिक्रिया बोल रहे हैं, उपचयन अभिक्रिया बोल रहे हैं, उपचयन अभिक्रिया बोल रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन जुटा, हाइड्रोजन है ही नहीं। देखिए, हाइड्रोजन की कहीं बात ही नहीं हुआ। तो वही मैं बता रहा था ना कि या तो ऑक्सीजन जुट जाए और साथ ही साथ हाइड्रोजन हट भी जाए, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन जुटे या फिर सिर्फ हाइड्रोजन हटे। तो यहाँ पर कौन सा वाला हो रहा है? यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन जुट रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। आगे आइए, एक यहीं पर है ना, एक विशेष प्रकार का रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक ना। अब देखिए, रेड ऑक्स, देखिए 2 वर्ड से बना हुआ है। देखिए रेड ऑक्स, देखिए रेड और प्लस ऑक्स। देखिए ये वर्ड कहाँ से आया वो समझिए एक बार, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर हम लोग उपचयन को बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोल रहे हैं रिडक्शन। तो यहाँ से आ गया ऑक्स और यहाँ से आ गया रेड। तो देखिए, रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। इससे मतलब क्या समझे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे, ठीक ना। वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ चले, है ना, उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसका एग्जांपल से दिखाते हैं। एग्जांपल देखिए। तो परिभाषा मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं परिभाषा। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ हो, वैसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे इसका। तो देखिए, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड और प्लस H2,
ये मान लीजिए रिएक्शन करके दे रहा है कॉपर और प्लस H2O। अब देखिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और कैसे है समझिए, यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ से यहाँ, एक बार देखिए तो हुआ क्या। देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, देखिए कॉपर ऑक्साइड, देखिए इस ये चीज देखिए यहाँ से यहाँ आया तो क्या हुआ इसके साथ, देखिए इसके साथ पहले था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था, लेकिन जब ये यहाँ आया ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ दिया, ऑक्सीजन इसको छोड़ के गया, ऑक्सीजन हटा, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया। और ऑक्सीजन को हटना हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का हटना हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ये हो गया क्या, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया हो गया, अपचयन अभिक्रिया। ऊपर वाला में देखिए तो देखिए यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन और यहाँ पर H2O। देखिए ये H2 है, देखिए अभी इसके पास है ना, अभी इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में देखिए हुआ क्या, इस H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया है ना, जुड़ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन को जुड़ना हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन, उपचयन यहाँ पर हो रहा है उपचयन। तो देखिए एक ऐसा अभिक्रिया है, ऐसा अभिक्रिया है जिसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। और इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेडॉक्स, रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया। कुछ और सुंदर सा एग्जांपल देखिए, कुछ और सुंदर सा एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास देखिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बना रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए जिंक ऑक्साइड यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, देखिए इसके साथ पहले ऑक्सीजन लगा था, यहाँ से यहाँ आने में ऑक्सीजन देखिए इसको छोड़ करके चला गया। और ऑक्सीजन छोड़ करके जाना, ऑक्सीजन किसी स्पेसीज से हटना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, देखिए कार्बन, कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ये इधर गया है ना, इसके साथ ऐड हो गया आकर के ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ऐड होना हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो ये हो रहा है उपचयन अभिक्रिया। देखिए ये भी है ना, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। और देखिए एक एग्जाम्पल जैसे MnO2 है, MnO2 है, प्लस हो गया 4HCl, 4HCl प्लस 4HCl, और ये मिल करके दे रहा है MnCl2, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या आ रहा है, देखिए देखिए यहाँ से यहाँ आने में, देखिए यहाँ से यहाँ आने में देखिए तो ऑक्सीजन देखिए साथ छोड़ करके चला गया, इससे देखिए ऑक्सीजन साथ छोड़ करके चला गया। और ऑक्सीजन साथ छोड़ करके जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अपचयन, अपचयन, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ आने में, देखिए यहाँ से यहाँ आने में, देखिए यहाँ से यहाँ आने में, देखिए तो देखिए इसमें देखिए तो ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन आकर के ऐड हो रहा है। और ऑक्सीजन का ऐड होना हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उपचयन, उपचयन, उपचयन। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर इस स्पेसी में देखिए इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ से जब इधर जा रहे हैं तो इसके साथ जुड़ जा रहा है क्या, ऑक्सीजन। और इस अभिक्रिया को ऑक्सीजन को जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो ये देखिए सुंदर सा एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद आइए संक्षारण। संक्षारण क्या है समझिए, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता समझते हैं, मॉइस्चर, हवा में जो पानी का मात्रा था उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्रता। तो कोई भी धातु अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आता है तो उसका ऊपर वाला परत नष्ट हो जाता है ना, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। वापस रिपीट कर रहे हैं दूसरे लैंग्वेज के साथ। अगर कोई धातु अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आता है तो उसका ऊपरी परत संक्षारित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, संक्षारित मतलब खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। देखिए इसका एक स्पेशल केस है ना,
अगर धातु में आप लोहा ले रहे हैं, ठीक है, धातु में अगर आप लोहा ले रहे हैं और अगर उसका परत संक्षारित हो रहा है तो उसका अलग नाम है जंग लगना, उसको अलग से बोलते हैं लोहे में जंग लगना, ठीक है ना। अब देखिए कहने का मतलब, अब जो संक्षारण है लोहे की परत को या धातु की परत को नष्ट कर देती है तो हानिकारक है ना हमारे लिए, है ना, नुकसान वाली बात है ना। तो अब संक्षारण से हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो देखिए ये आम बात है, जनरल फीलिंग, प्रैक्टिकल हम लोग डेली टू डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक ना। जैसे आप सबके घर में लोहा दरवाजा का कुछ ना कुछ सामान जरूर रहता होगा, जैसे दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, है ना, ये सब। तो ये सब जब हम लोग लोहा का बनवाते हैं तो उस पर पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो आप बताइए ना पेंट क्यों कर रहे हैं? तो पेंट इस वजह से कर रहे हैं ताकि उसमें जंग ना लगे, ताकि उसका संक्षारण ना हो पाए, ठीक है। अब देखिए एक सवाल पूछ रहे हैं आप लोग से, अच्छा पेंट कर दिए तो संक्षारण नहीं होगा, ऐसा क्यों? समझिए ध्यान से, पेंट कर रहे हैं तो संक्षारण नहीं होगा, ऐसा क्यों? तो देखिए अभी आपको क्या बोले थे, अभी ये बोले थे कि धातु की वस्तु जब संपर्क में आएगा किसके, आर्द्रता के, अम्ल के, वायु के, तब जाकर के उसका परत संचारित होगा। लेकिन जैसे ही उस पर पेंट कर देंगे तो आप बताइए क्या वो धातु का सतह अम्ल, आर्द्रता, वायु के संपर्क में आ पाएगा? नहीं, है ना, उसके बीच में पेंट आ जाएगा। तो देखिए ये सब हम लोग कर करके संक्षारण को कम कर सकते हैं, जैसे पेंट लगा करके, ग्रीज लगा करके, तेल लगा करके या सदलेपन करके। जैसे तेल लगा दिए तो आपको भी पता है तेल लगा दिए तो पानी को सटने नहीं देगा वो, है ना। और दुश्मनी चलता है पानी और तेल में, ना, बरसों से दुश्मनी चल रहा है और आगे पता नहीं कब तक चलते रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही तेल लगा दिए धातु के सरफेस पे, ऑयल लगा दिए, ग्रीज लगा दिए तो पानी को सटने नहीं देगा तो उसका संचारण नहीं होगा। तीसरा समझिए यसद लेपन क्या होता है? जैसे आपके घर में ना ताला चाबी वगैरह तो होगा ही, देखिए तो एकदम चमचमाते रहता है कि नहीं, जबकि वो बना रहता है लोहा से ही बना रहता है, ठीक है। तो यसद लेपन में हम लोग क्या करते हैं, यसद लेपन में जिंक का परत चढ़ाते हैं और वो जिंक का परत संचारित होने से, लोहे को संचारित होने से रोक देता है। आप सोचिए ना, है ना, जैसे लोहा का सतह है उस पर जिंक का परत है, ठीक ना। तो जैसे ही वो वायु उसके पास जाएगा, आर्द्रता उसके पास जाएगा, हवा उसके पास जाएगा, तो उसको तो पहले जिंक का परत मिलेगा, ठीक, लोहा का परत तो मिलवे नहीं करेगा। तो जैसे मतलब जिंक का परत क्या रहा है, कांटेक्ट हटा दे रहा है आर्द्रता का, वायु का, अम्लता का, है ना, लोहे की सतह से कांटेक्ट हटा देता है। और जैसे कांटेक्ट हट जाएगा वो पास नहीं जाएगा उसके सरफेस पे, तो संचारण नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं कि संचारण तभी होगा जब धातु की वस्तु किसके संपर्क में आएगा, आर्द्रता, अम्ल और हवा के संपर्क में। और जब संपर्क में आएगा ही नहीं तो किस बात का संचारण नहीं होगा, फिर वहां पे संचारण। तो इन विधियों के द्वारा हम लोग ना संचारण को कम कर सकते हैं। यहाँ पर मिश्र धातु भी लिख दिए हैं, तो मिश्र धातु में ना हम लोग दो या उससे अधिक धातुओं को एक प्रॉपर अनुपात में मिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक ना। और मिश्र धातु बनाने से, है ना, संचारण का प्रोसेस कम हो जाता है। इसका एक सुंदर सा एग्जांपल है स्टील, ठीक ना। घर में जो हम लोग स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो मिश्र धातु ही है, ठीक ना, उसमें अलग अलग धातु मिला हुआ है, ठीक है, तो वो मिश्र धातु है। उसके बाद आइए विकृत गंधिता में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी खाने पीने का सामान हम लोग, है ना, लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें जाकर के जुट जाता है। और ऑक्सीजन जैसे उसमें जुटता है वो हो जाता है उपचयित और उसका गंध विकृत हो जाता है, उस भोजन का गंध विकृत हो जाता है। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे बचने के लिए देखिए अब हम क्या कहें कि ऑक्सीजन जुड़ेगा उसके साथ, ऑक्सीजन जुड़ेगा उसके बाद वो उपचयित होगा, उसके बाद उसका गंध विकृत होगा। और यदि आपको इस प्रोसेस से बचना है, विकृत गंधिता से बचना है, तो आपको प्रति ऑक्सीकारक पे जाना होगा। बोले सर क्या बोल दिए प्रति ऑक्सीकारक? देखिए ये वैसा पदार्थ है जो वो दूसरे पदार्थ को उपचयित होने से क्या करता है, बचाता है। जैसे देखिए अचार तो सबके घर में होगा ना, ठीक है, अचार को हम लोग 2 साल तक रख देते हैं, कभी उसमें विकृत गंधिता नहीं पाया जाता है। तो उसका वजह क्या है
कि देखिए ऐसे अचार, आम का अचार का बात कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसे आप आम को है ना काट करके रख दीजिए, कुछ दिन के बाद खराब हो जाए, लेकिन जैसे उसका अचार बनाते हैं तो उसमें ऐड करते हैं, नमक करते हैं, ऑयल करते हैं ना। तो नमक और ऑयल ऐड जैसे किए तो वो हो गया प्रतिऑक्सीकारक। अब उसको है ना उपचयित होने से बचाएगा, और जब तक उपचयित होने से बचा करके रखेगा तब तक अचार सही रहेगा, और जैसे वो उपचयित होगा वैसे खराब हो जाएगा। तो देखिए ये जो ऑयल है, नमक है, ये प्रतिऑक्सीकारक की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे चिप्स वगैरह आप लोग सभी खाते होंगे, ठीक ना। तो वो पैकेट को आप फाड़ दीजिए ना, कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाएगा, लेकिन जब तक पैकेट के अंदर है तब तक सही रहेगा। क्या रीजन, देखिए उतना सबको पता है कि उस चिप्स वाली थैली में ना नाइट्रोजन गैस डाल करके रखते हैं, ठीक है। क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं डाल करके रखते हैं? जैसे ही ऑक्सीजन डाल करके रखेंगे ना, वो खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाएगा, और उपचयित होने के साथ ही उसका गंध विकृत हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर है ना खत्म होता है, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही है ना इसका एक वन शॉट रिवीजन लाऊं, और यकीन मानिए जितना आपको पढ़ा दिया हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मैं जल्द ही, आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, जल्द ही वन शॉट है ना रिवीजन लेकर के आऊँगा। तो नोट्स वगैरह मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया हूँ, और जो वन शॉट आएगा उसमें मैं सिर्फ रिवाइज कराऊँगा। एक लेक्चर के अंदर सारा पूरा डिटेल लेक्चर होगा, वन शॉट सिर्फ बोलने का है। मैं वहाँ पर सिर्फ नोट्स नहीं दूंगा, और बताने का बहुत चीज़ आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा। थैंक यू।